मलिक साहब, हम परवेज़ खट्टक साहब की जब गुफ्तगू कर रहे थे तो एक पॉइंट लेकर आए ज़मीर घुमरो साहब, क्योंकि आम तासुर फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार चढ़ाई करती है KPK से, तो लिहाजा एक ऐसा आदमी ज़रूरी था वजारत दाखिला में कि जो हिकमत अमली बनाए और दीवार बनकर आगे खड़ा हो। घुमरो साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये एक पॉलिटिकल चीज़ है, इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, किसी के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला है हुकूमत का। जिस तरीके से बाकी सारे वज़रा मुशीरान बने, इस तरीके से जो है वो परवेज़ खट्टक साहब भी बन गए। सर, आप इस नैरेटिव को बाई करते हैं कि ये PTI के ख़िलाफ़ है, या आप इसको बाई करते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, जिस तरीके से किसी भी सियासी जमात ने एडजस्ट करना होता है दीगर अपनी इत्तेहादी जमातों को? देखिए, मेरे ख्याल में परवेज़ खट्टक साहब को अकोमोडेट किया गया है, क्योंकि परवेज़ खट्टक साहब काफ़ी अरसे से इस कोशिश में थे कि हुकूमत उनको अकोमोडेट करे। हुकूमत के वो इत्तेहादी और सपोर्टर हैं हुकूमत के, और KPK के अंदर चूँकि वहाँ पे एक गैप भी था, और फिर वो चाहते थे कि उनको काबीना के साथ नैरेटिव बिल्डिंग कर पाएंगे सर वो मेरे ख्याल में नैरेटिव बिल्डिंग के लिए सर देखें तो दो चीज़ें हैं सर। देखिए, एक तो है पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, जिस तरह से आपने अपने ज़ाइये में कहा, घुमरो साहब भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। एक ये कि उस एडजस्टमेंट के साथ कोई फ़ायदा भी हो। देखिए, दो चीज़ें हैं। परवेज़ खट्टक साहब एक पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, PTI के मुखालफ हैं, हुकूमत को मसला PTI से है, PTI अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। परवेज़ खट्टक की उस जो अपनी पॉलिटिकल ग्रुपिंग है KPK के अंदर या जोड़ तोड़ की है, उसको हुकूमत ज़रूर चाहेगी कि वो इस्तेमाल करें। नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने इख्तियार वली साहब को वज़ीर आज़म साहब ने एक जिम्मेदारी दी है। TV टॉक शोज़ में आते हैं वो इख्तियार वली साहब, गवर्नमेंट को डिफेंड भी करते हैं, PTI को आड़े हाथों लेते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अगर नैरेटिव की बात की जाए तो इख्तियार वली साहब का काम होगा, या अमीर मकाम जो हुकूमत के वहाँ पे मौजूद हैं उनका काम। इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ साहब जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है उसको। परवेज़ खट्टक साहब का मामला ये है कि परवेज़ खट्टक साहब पुराने खिलाड़ी हैं, उनके बड़े रवाबत हैं, सियासी ख़ानदान हैं, उनके ख़ानदानी रवाबत भी हैं और सियासी रवाबत भी हैं। तो उससे फ़ायदा तो उठाया जा सकता है कि PTI के ख़िलाफ़ अगर कोई एक ग्रुपिंग करनी हो, लेकिन बज़ाहिर कोई लगता नहीं है कि परवेज़ खट्टक साहब इस मैदान में इसलिए उतरे हैं। बाकी रही बात कि वज़ारत दाखिला, ये दाखिला के अमूर परवेज़ खट्टक साहब देखेंगे, मुझे ये भी नहीं लगता। अगर हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब ने अगर माजत की या मोहसिन नकवी साहब वज़ारत दाखिला से निकले, तो ये मामला राना सनाउल्लाह साहब देखेंगे। ये नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, वज़ारत दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी साहब से वापस लेने का इम्कान को नज़र आता नहीं है। लेकिन कुछ अफवाहें हैं, अगर ऐसा होता भी है कि वो PCB की तरफ अपना फोकस करें, तो ये फिर मामला देखेंगे। सिटी साहब ने सर कुछ इस तरह की दावा नजम साहब अथेंटिक खबर देते हैं, मैं इस पर कोई ये नहीं कह सकता कि खबर उनकी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर ये खबर देखें, खबर तो बाज़ का दुरुस्त भी हो जाती है, बाज़ का उस पर अमल दरामद नहीं भी होता। लेकिन अगर अमल दरामद हुआ तो मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब वज़ारत दाखिला के अमूर देखेंगे। उनकी मामलत KPK के अंदर परवेज़ खट्टक साहब कर सकते हैं, और वो मामलत इस हद तक होगी जो टेररिज्म का इस वक्त मसला है सबसे बड़ा KPK के अंदर, लॉ एंड आर्डर, उसको मेंटेन करने के लिए जो हुकूमत के साथ बातचीत होगी, रवाबत होंगे, क्योंकि उनके पुराने PTI के हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग भी उनके शागिर्द ही कहे जा सकते हैं इससे, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इसको वहाँ पे उनकी मामलत ली जा सकती है, बाकी कोई इतना बड़ा कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला। मलिक साहब, मैं घुमरो साहब की तरफ जाऊँगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि आप कुछ कमेंट कर दें ताकि मैं घुमरो साहब से फिर उसके ऊपर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। कोई इत्तेहाद आपको ऐसा बनता नज़र आ रहा है कि जहाँ मौलाना फजल रहमान मिल जाएँ और अली अमीन गंडापुर के साथ जो उनकी शिकायतें हैं या जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनसे हटकर जो है वो कोई तहरीक इंसाफ के साथ जाएँ, या जो है वो आपको लगता है कि इस वक्त रुकावट भी इत्तेहाद के रास्ते में कोई अली अमीन गंडापुर साहब है? मेरे ख्याल में ना PTI मौलाना फजल रहमान के साथ मुखलिस है, ना मौलाना फजल रहमान साहब PTI के साथ मुखलिस हैं। दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं, दोनों चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, वो चाहते हैं मौलाना फजल रहमान हमारे काम आ जाएँ, हमें ज़रूरत पड़ी है। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि इस वक्त वो PTI का दे के धमकी कि मैं PTI के साथ जा सकता हूँ, अपने मामलात को बेहतर करें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई ऐसी तहरीक मौलाना फजल रहमान नहीं चलाएंगे जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो। वो बारहा कह चुके हैं कि मैं अपने कारकुनों को सड़कों पर क्यों लेकर आऊँ। वो अपनी सीटों का जिसके इलेक्शन वो हारे हुए हैं, लकी मरवत, आपका बन्नू, डेरा इसमाइल खान, वहाँ तो वो गिले शिकवे ये करते हैं कि मेरे ना काम होने दिए जाते हैं, बल्कि मुझे वहाँ से हरवाया किसने? PTI ने हरवाया। तो मेरा ख्याल में ये इत्तेहाद अगर कोई ऐसा होता भी है, मौलाना फजल रहमान हुकूमत से गिले शिकवे पूरे करने के लिए PTI का सहारा लेते हैं, इसके अलावा और कोई इत्तेहाद नहीं, यानी कि हुकूमत पर दबाव के लिए करते हैं। घुमरो साहब, आप क्या कहते हैं? सर, अली अमीन गंडापुर साहब ही मुकाबिल थे, मौलाना फजल रहमान का हल्का इंतखाब भी वही है,
सारे मामलात भी वही हैं, अली अमन गंडापुर साहब CM भी रहें और मौलाना फजल रहमान तहरीक का हिस्सा भी बन जाएं, क्या अमली तौर पर ये आपको नज़र आता है कि आपको लगता है कि इतनी दूरी हो चुकी है उनकी आप और आपकी इत्तेहादियों से? नहीं, मेरे ख्याल में रिसेंटली जो है वो मौलाना फजल रहमान हमारे पार्टनर रहे हैं। देखिए PDM की गवर्नमेंट में वो साथ थे और उसके बाद इलेक्शंस के बाद में ये इख्तिलाफ हुआ था, और मौलाना को भी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको भी ये है कि अगर जो है वो तहरीक इंसाफ तहरीक चलाती है तो फ़ायदा तो नुकसान तो उसका होना है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी वो तो एस्पायरेंट हैं गवर्नमेंट के, उसका मैंडेट है, तो वो कैसे तहरीक चला सकते हैं। मेरे ख्याल में ये नेचुरल अलायंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान बार बार कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में उसका मैंडेट कौन चोरी कर सकता है, वो तो सीटें पीटीआई के पास हैं। हाँ, पॉलिटिकल अलायंसेस हो सकते हैं, कोई कॉमन ग्राउंड अगर निकल आता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो एंगेजमेंट है वो मौलाना फजल रहमान से रहेगी, और गवर्नमेंट के वो अलाय रहे हैं PDM गवर्नमेंट में भी और पहले भी अलाय रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान का उस तरफ जाना बड़ा मुश्किल है। और हाल ही में कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं लग रही, इंटरनेशनल सूरत हाल भी नहीं है, और मुल्क में भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो तहरीक चले, इकनॉमी स्टेबल हो गई है, पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट चल रही है और ये मसाइल होते हैं। मेरे ख्याल में इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को है वो डिवीजन को ख़त्म करके आगे की सोचना चाहिए कि आगे कौन से इस्लाहात होने हैं, पॉलिटिकल हवाले से पॉलिटिकल चार्टर होना चाहिए या कोई और जो है वो, क्योंकि सियासत तो बेसिकली होती है आवाम के मसाइल के लिए, आवाम के इंटरेस्ट के लिए। अगर आवाम का इंटरेस्ट ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेबल हो, तो उनको तो आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे 26 अमेंडमेंट में हमने इनसे कोऑपरेशन मांगा था, हालांकि 26 अमेंडमेंट में हमारा ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाए, वो नहीं बन सका, लेकिन PTI और JUI ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, वो बना। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान अगर आगे चलकर जो है वो ये बनता है कि उसमें कोऑपरेशन हो, वो आपस में बैठ जाएं और मुल्क को जो दरपेश हालात हैं वो हल करें और डिवीजन का शिकार नहीं हो, पार्लियामेंट को मजबूत करें, गवर्नेंस को मजबूत करें, तो मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिवीजन नहीं है। हमने भी बहुत डिवीजन देखी है, हमारा मैंडेट कितनी बार चोरी किया गया। 85 से जाकर जो है 2013 में हमने कहा था कि आरो इलेक्शन है, 2002 में मुशर्रफ ने पेट्राट बनाकर जो है हमसे गवर्नमेंट छीनी थी। तो हम तो ज़्यादा मुतासर हैं, पीटीआई को तो कुछ नहीं हुआ, उनके पास गवर्नमेंट है, उनके पास जो है वो 92 सीट्स हैं जो है उनके इत्तेहादियों के पास नेशनल असेंबली में, वो दूसरी पार्टी से मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज को भी इतनी सीटें हैं, 100 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, PTI को 92 हैं। अगर दूसरी जमातों से PTI मिल जाती है तो वो उनकी गवर्नमेंट बनती है। तो PTI जो है वो इस बात को समझ नहीं रही कि पॉलिटिकल सिस्टम के में उनका बड़ा स्पेस है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उनके पास है, उनकी दूसरे असेंबलीज में भी मेंबर हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब का उनमें है। अगर इनको सियासत करनी है तो मेरे ख्याल में ये जा रहे हैं कि डिवीजन में तहरीक चलाएँ, इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करें, तो उससे मुल्क डिस्टेबलाइज होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच है ये PTI को फ़ायदा नहीं देगी लॉन्ग रन में। अगर PTI को सियासत करनी है तो आ जाएं और अपनी वो, उसके पास बड़ा स्पेस है, उसके पास बहुत सीटें हैं। हमारे पास तो 1997 में सिर्फ 16 सीटें थी, फिर भी हम पार्लियामेंट में बैठ गए थे। हमने अपोजिशन की थी, सियासत की थी कि भाई जो है वो हमारा मैंडेट चुराया गया। और इस तरह से ये जो है इनके पास तो इतनी सीटें हैं कि ये दूसरी पार्टी से मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। इनकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल में PTI को इस पर रिव्यू करना चाहिए। इस इसार राना साहब, सर आप क्या कहते हैं? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोलो फ्लाइट लेगी ईद के बाद जिस तरीके से तहरीक की करिए? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब से लेके मौलाना फजल रहमान साहब तक महसूस नहीं होता कि कोई भी उस इत्तेहाद के लिए तैयार है कि जिसको ग्रैंड अलायंस का नाम दिया जाए, जो हुकूमत के लिए कोई खतरा करे। नहीं, आप समझे बात। PTI का तो अलायंस या PTI का जो भी है वो तो हुकूमत के है ही नहीं खिलाफ, कोई मतलब हुकूमत तो मैटर ही नहीं कर रही, उनकी तो लड़ाई कहीं और है, उनका मसला कहीं और है। तो उस मसले में तो जाहिर है कोई भी नहीं पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान भी नहीं पड़ेंगे और खाकान अब्बासी भी नहीं पड़ेंगे। उनकी क्या जरूरत है कि वो इस वाले मसले में पड़ जाए? तो फिर इसका मतलब सोलो फ्लाइट है, और सोलो फ्लाइट का नतीजा क्या निकलता है?